तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि देखो असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में पाकिस्तान को किस तरीके से एक्सपोज किया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने 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 जो डेलीगेट्स हैं, यानी कि अपने जो सांसद हैं ना, उनको बहुत सारे देशों में भेजा है, जहां पर जाकर वो पाकिस्तान की जो हकीकत है वो उन सबको बताने वाले हैं और उन सब के बारे में एक्शन लेने के लिए कहने वाले हैं। और इसी की तर्ज पर जो अलग अलग जो ग्रुप गया है ना, उसमें से असदुद्दीन ओवैसी जी का जो ग्रुप है वो गया है सऊदी अरब, कुवैत, इन देशों की यात्रा पर, यानी कि खास करके जो अरब के जो गल्फ कंट्रीज है ना, उनमें गया है यहाँ पर। और वहां जाकर इन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है, जिस चीज के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा हल्ला मचाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बवाल क्रिएट करता है ना, उन सब चीजों को यहाँ पर ओवैसी जी ने काफी अच्छी तरीके से टैकल नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही धूल चटा दी है। आइए जानते हैं। देखो, ये बहुत ही बढ़िया जो इस समय पर न्यूज निकल के सामने आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ओवैसी एक्सपोजेस पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा इन सऊदी, देयर आर 240 मिलियन प्राउड इंडियन मुस्लिम्स। तो इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान जो ज़्यादातर लगातार क्लेम करता रहता है कि वो पाकिस्तान में मतलब बैठा हुआ है और वो मुसलमान जितने भी हैं उन लोगों का मसीहा है, और वो बहुत बार वर्ल्ड लेवल पर भी ये चीज़ कहता रहता है कि जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर सैंक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती हैं, वहाँ की जो सरकार है वो उनकी मदद नहीं करती है। हम ही हैं, बस हम ही हैं जो उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मतलब फ्री फालतू का मतलब जो बयानबाजी चलती रहती है ना, उसके ऊपर ओवैसी जी ने काफी अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पर लिखा है कि भारत में तुमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं अपने आप को इंडियन मुसलमान कहने में। देखो, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि जो जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो टू नेशन जो थ्योरी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, कि जो मुसलमान है वो सब एक देश में रहेंगे और बाकी लोग अलग देश में रहेंगे, हम रिलीजियस के बेस पर अपना देश बनाएंगे। तो आज उस देश की हालत देख लीजिए कि उस देश की हालत क्या हो गई है। और अगर हर एक मुसलमान आपकी तरह सोच रखता ना, तो आज भारत में मुसलमान नहीं होते, सबके सब 1947 में ही आपके देश चले गए होते। लेकिन वो भारत में रहे क्योंकि उन्हें भारत के जो नीति और शास्त्र पर भरोसा था पूरी तरीके से कि उनको भी उनका स्थान मिलेगा, उनको भी उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उनको भी वो चीजें मिलेंगी जो बाकी सब लोगों को मिलेंगी। और हिंदुस्तान कोई धर्म के नाम पर बना हुआ देश नहीं है, इसलिए वहां पर पूरी तरीके से समानता होगी, सभी लोगों के अधिकार होंगे। उन लोगों ने ये चीज समझी और आज हिंदुस्तान में रहने वाला जो मुसलमान है वो अपने आप को प्राउड इंडियन मुस्लिम कहने में कोई भी संकोच नहीं करता है। ये सारी चीजें कहने के साथ साथ ओवैसी जी ने एक अर्ज और कही है कि सऊदी अरेबिया से कि जो पाकिस्तान है ना, उसको FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में फिर से डाल दिया जाए। देखो, ग्रे लिस्ट क्या होती है कि जब भी कोई देश ऐसा होता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टेरर फंडिंग, बहुत ही ज्यादा आतंकवाद में इन्वॉल्व रहने के बहुत ही सारे केसेस जब सामने आते हैं ना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत उसको मतलब ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ज्यादातर ग्रे लिस्ट एक वार्निंग की लिस्ट होती है जिसमें आपसे कहा जाता है इतने टाइम पीरियड के बीच में आप इन चीजों पर काम कीजिए, आप अपने यहाँ से आतंकवाद खत्म कीजिए, टेरर फंडिंग कम कीजिए, अपने देश में डेवलपमेंट कीजिए, वरना आपको जितने भी लोन्स वगैरह और ग्रांट वगैरह अन्य देश देते हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे लोन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। और अगर कोई देश नहीं सुनता है ना, तो वो ग्रे के बाद फिर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मतलब कोई भी दूसरा देश उसको ना तो ग्रांट दे सकता है और ना ही पैसा किसी तरीके से मदद कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब जो पाकिस्तान है ना उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में सन 2000 अभी शायद 23 या 24 में ही उसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए अगर हो जाती है ना, तो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और ओवैसी जी ने यहाँ पर बड़े ही बेबाक अंदाज में इन सब चीजों के लिए अर्ज किया है। वर्ल्ड लेवल पर यह चीज पहली बार ऐसी करी जा रही है कि भारत ने अपने डेलीगेट्स भेजे हैं जो अन्य अन्य देशों में जाकर पाकिस्तान को उसको एक्सपोज कर रहे हैं और उसकी जो सच्चाई है ना उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर न्यूज के बारे में बात करें तो जो AIMIM का ये जो MP हैं असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से जो MP हैं, उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान को फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म एंड स्प्रेडिंग फॉल्स नैरेटिव्स अबाउट इंडियन मुस्लिम्स इन सऊदी अरेबिया। जो मुस्लिमों को लेकर अपना जो पर्सपेक्शन, जो उनका परसेप्शन है ना, वो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्बरता बरती जाती है, भारत सरकार उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करती है। तो उस चीज़ के बारे में जो फॉल्स नैरेटिव बनाया ना, उसको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की गई है। उन्होंने बोला है ही रिफ्यूज्ड
देखो रिफ्यूज इट, पाकिस्तान क्लेम दैट इट रिप्रेजेंट्स ऑल मुस्लिम्स, के वो सभी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना खामा खा का कुछ भी मतलब कहना। स्टेटिंग दैट इंडिया इज अ होम टू अ लार्ज प्राउड मुस्लिम पॉपुलेशन, मतलब काफी ज्यादा प्राउड पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, खुशहाल पॉपुलेशन रहती है। ओवैसी ने को एक्सपोज करते हुए कहा है कि यहाँ पर 240 मिलियन प्राउड मुस्लिम इंडियन रहते हैं। देखो देखो इन्होंने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान गिव्स आउट अ रॉन्ग मैसेज, वो एक रॉन्ग मैसेज दे रहा है टू द अरब वर्ल्ड, दैट द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी आर अ मुस्लिम कंट्री एंड इंडिया इज नॉट। तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कहता है कि जो मुस्लिम वो कहता है, मतलब पाकिस्तान अपने बारे में कहता है कि हम एक मुस्लिम कंट्री है और भारत नहीं है, इसलिए भारत में जो मुसलमान है वो काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है। तो इन्होंने इसके लिए भी कहा है कि भाई हम काफी ज्यादा मतलब हम प्राउड फील करते हैं कि हम भारत में रहते हैं, मुसलमान हैं लेकिन भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। अगर पाकिस्तान में रह रहे होते तो आज के समय पे हमारी स्थिति क्या हो रही थी, वो आज का जो पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है वो अच्छी तरीके से जानता है। उसके पास खाने के लिए कब मतलब नहीं है, और काफी ज्यादा महंगाई का सामना करना उसको पड़ रहा है। ठीक है, उन्होंने इन्होंने FATF की ग्रे लिस्ट में डालने का भी इसमें समर्थन किया है क्योंकि ये टेरर फंडिंग में है। देखो यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज बताई है कि ये हाईलाइट करते हैं कि इंडिया का जो रिच इस्लामिक हेरिटेज है, जो वर्ल्ड राउंड है, ठीक है ना, रिनाउंड है, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं एंड द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी है, ये भारत में मौजूद है और भारत में काफी ज्यादा शांति से रह रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री जहां पर मुस्लिम्स को फुल पार्टिसिपेशन है इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, उनको वोटिंग करने का अधिकार है, ठीक है, इलेक्शंस के अंदर, इवन सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तक बनने का अधिकार है, वाइस प्रेसिडेंट तक बनने का अधिकार है, गवर्नर तक बनने का अधिकार है। अगर आप लोगों को बताओ कि देखो हमारे देश के जो सबसे ज्यादा मतलब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लाइक जिनको किया जाता है ना प्रेसिडेंट को, वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी थे हामिद अंसारी जी, ठीक है ना। गवर्नर इस समय भी काफी सारे गवर्नर हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत में मुसलमानों को बराबर रिप्रेजेंटेशन है हर चीज के लिए, वोटिंग करने के लिए, इलेक्शंस में, इवन उन्हें सर्व करने के लिए भी अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं। मतलब भारत में जो मुस्लिम्स है उनकी स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं है। जो फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान ने बना रखा है उसको यहाँ पर तोड़ने की बात करी गई है। देखो यहाँ पर इन्होंने इनके जो एक इमेज जो इन्होंने दिखाकर दुनिया को जहाँ पर जो इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि बरगलाने की कोशिश की है ना, उसके बारे में भी बताया कि इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था बनियान करके, जिसमें इन्होंने बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसके तहत हमने भी एक ऑपरेशन चलाया और इन्होंने बोला कि हमारी जो जीत हुई है पाकिस्तान की भारत के ऊपर, उसके बारे में भी बताया है। जहां पर देखो ये इमेज यहाँ पर इन्होंने बनाकर दिखाई है, ये इनके क्या कह सकते हैं PM है कौन नहीं है, कहने को क्या है क्या नहीं है, ये आसिम मुनीर है इनके हेड हैं, जो है मतलब क्या है दिमाग का इनका पता नहीं चलता। अच्छा सबसे बड़ी चीज ये समझ में नहीं आती है कि इतने सारे मेडल किस चीज के लिए लगा रखे हैं इन्होंने। वॉर इन्होंने आज तक एक भी जीती नहीं है, ना 1971 वाली जीती, ना 1999 कारगिल वॉर जीती, और अब तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती है कि भारत से आकर डायरेक्ट लड़ ले। तो ये किस चीज के मेडल इनको मिले हुए हैं ये तो यही जानते हैं, या फिर इन मतलब कौन जानता पता नहीं इनके तो आपस में। तो इस इमेज के बारे में जो ये लोग कह रहे थे ना कि हमने भी भारत के ऊपर ये देखो मिसाइलें दागी हैं, भारत के ऊपर मिसाइलें दाग के इनके राफेल गिरा दिए, हमने ये कर दिया, तो उसका भी इन्होंने खुलासा किया है कि ये जो इमेज है ना वो चाइना मिलिट्री की जो ड्रिल एक्सरसाइज थी मंगोलिया में की गई थी 2019 में, उसकी है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने कहा कि ये एक हंसी योग्य पात्र योग प्रोपेगेंडा बना है। मतलब यार इन लोगों ने अगर चीजें चोरी भी की ना तो मतलब उसको भी ऐसी की कि हाल पकड़ में आ जाए, मतलब यार इस तरीके से क्या नैरेटिव बनाया। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने मैनिपुलेट नैरेटिव बनाया, मिसलीड किया है अपने पीपल्स को और अपने अदर्स को, मतलब पाकिस्तान की जनता को पूरी तरीके से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये इमेज दिखाकर ओवैसी ने अपनी स्पीच में बताया है कि हम यहाँ से यानी कि जो इस्लामिक सॉइल है सऊदी अरब से, हम कह रहे हैं कि जो अरब लीडर्स हैं, जो OIC के मेंबर्स हैं, इनको पाकिस्तान को यूजुअली ट्राई टू आइसोलेट इंडिया, जो पाकिस्तान है जहां से पाकिस्तान ये कहता है कि हम भारत को आइसोलेट करेंगे, भारत को तोड़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो इंडियन मुस्लिम लीडर्स हैं बोल्डली कॉल्ड आउट पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड्स एंड इन द मुस्लिम वर्ल्ड इटसेल्फ, मुस्लिम वर्ल्ड भी अब इसके खिलाफ होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर अपना जो स्टीरियोटाइप है ये तोड़ दे, मुस्लिम्स इन इंडिया आर इंडिपेंडेंट, काफी ज्यादा वो आजाद हैं, नेशनलिस्ट हैं, और रिजेक्ट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम पाकिस्तान, जो वो पाकिस्तान कहता रहता है कि हम आपके मसीहा हैं, तो उन सब चीज़ों को ये भूल जाए और ऐसा ख्वाब देखना छोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो देखो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नया हैं तो ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।